नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि पाकिस्तान को बड़ा भाई बताने वाले प्रिंसिपल बयान से पलटे अजमेर के सम्राट पृथ्वीराज चौहान। राजकीय महाविद्यालय के प्रिंसिपल मनोज बेहरवाल पाकिस्तान को लेकर दिए विवादास्पद बयान का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद अब बैकफुट पर आ गए हैं। बेहरवाल ने पाकिस्तान को बड़ा भाई कहने के अपने बयान को मजाक के तौर पर कहने की बात कही है। बेहरवाल ने अब भारत को सनातन राष्ट्र बताते हुए देश के नेताओं का अभूतपूर्व योगदान होने की बात कही है। राशन दुकानों में हेराफेरी पर ब्रेक। राजस्थान में सरकारी राशन केंद्रों से गेहूं कम मिलने की झंझट अब हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। गरीब परिवारों को गेहूं वितरण में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने यह नवाचार किया है। इसके तहत अब राशन की दुकानों पर रखी जाने वाली पॉश मशीन और गेहूं तोलने वाले कांटे, इलेक्ट्रॉनिक तराजू को ब्लूटूथ के जरिए आपस में जोड़ दिया जाएगा। इस नई तकनीक के आने के बाद दुकानदार चाहकर भी तोल में हेराफेरी नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब 10 या 20 ग्राम गेहूं की चोरी भी मशीन तुरंत पकड़ लेगी। राजस्थान में आज बैंक बंद। राजस्थान में आज 27 जनवरी को बैंक नहीं खुलेंगे। राजस्थान सहित पूरे देश में आज 27 जनवरी को बैंक की हड़ताल है। 3 की लगातार छुट्टी के बाद आज फिर बैंक बंद रहेगा। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) ने इस देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। बैंक की इस हड़ताल से ग्राहकों को काफी परेशानियों को सामना करना पड़ सकता है। स्कूलों में थर्ड टेस्ट। आज से प्रदेश भर में शिक्षा विभाग से जुड़े सरकारी व प्राइवेट स्कूल में मंगलवार व बुधवार को थर्ड टेस्ट होंगे। इसके लिए पूर्व में ही आदेश जारी किए जा चुके हैं। दरअसल सेशन को 1 अप्रैल से शुरू करने के कारण इस बार समय पूर्व ही थर्ड टेस्ट और फाइनल एग्जाम होंगे। 31 जनवरी से नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया 28 और 29 जनवरी को प्रदेश के कई जिलों में घना कोहरा छाएगा। इसके साथ ही कई स्थानों पर सर्द हवाएं चलेंगी। पर 31 जनवरी से एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा। इसके असर से प्रदेश में 31 जनवरी और 1 फरवरी को प्रदेश में बादल छा सकते और कहीं कहीं हल्की बारिश भी हो सकती है। बजरी माफिया पर तड़के बड़ी रेड। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर और पंडेर क्षेत्र में बनास नदी के सीने को चीर रहे अवैध बजरी माफियाओं के खिलाफ पुलिस ने सोमवार रात अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। जिला विशेष टीम DST ने किसी थ्रिलर फिल्म की तरह जाल बिछाया और रातों रात करोड़ों के मशीनरी बेड़े को जब्त कर लिया। टीम के सदस्य डंपर के पिछले हिस्से में छिपकर नदी के उस पार पहुँचे, जबकि दूसरी तरफ स्कॉर्पियो में बैकअप टीम तैनात रही। जयपुर अस्पतालों में दवाइयों की कमी। राजधानी जयपुर के सरकारी अस्पतालों में मरीज इलाज के लिए कतार में खड़ा होता है, लेकिन दवा काउंटर तक पहुंचते पहुंचते उसका भरोसा टूट जाता है। मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के तहत मुफ्त दवा का दावा किया जाता है, पर हकीकत यह है कि अधिकांश मरीजों को पूरी दवा एक ही काउंटर से नहीं मिल पा रही। डॉक्टर की पर्ची पर लिखी 3 दवाओं में से कुछ उपलब्ध होती हैं, बाकी के लिए अनुपलब्ध बता दिया जाता है। 16 जिलों में बारिश का डबल अलर्ट। मौसम विभाग ने आज को डबल अलर्ट जारी किया है। राजस्थान के 16 जिलों में 3 घंटे में बारिश, आकाशीय बिजली, ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 4 जिलों के लिए ऑन रेंज अलर्ट जारी किया है, जिसके तहत सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी, सीकर जिले और आसपास के क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश, आकाशीय बिजली और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। साथ ही इस दौरान तेज सतही हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने अपनी भविष्यवाणी में राजस्थान के 12 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसके तहत जैसलमेर, बीकानेर, अलवर, नागौर, भरतपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, दौसा, टोंक, भीलवाड़ा, जयपुर, झालावाड़ जिले और आसपास के क्षेत्र में कहीं कहीं पर मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश, आकाशीय बिजली और कहीं कहीं पर तेज हवा 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने की संभावना है। बजट सत्र से पहले सरकार की बैठक। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। इस विधानसभा सत्र की रणनीति को लेकर सीएम आवास पर भाजपा विधायक दल की बैठक होगी। सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मंगलवार शाम 4:30 बजे बैठक होगी। सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने सभी विधायकों को समय पर बैठक में पहुंचने के निर्देश दिए हैं। आगामी बजट सत्र के दौरान फ्लोर मैनेजमेंट को लेकर बैठक में चर्चा होगी। शाम 7 बजे
सीएम आवास पर विधायकों का डिनर भी होगा। डमी कैंडिडेट से बने सरकारी टीचर सरकारी नौकरी पाने की चाहत में नियमों को रौंदने का बड़ा मामला सामने आया है। शारीरिक शिक्षा अध्यापक पीटीआई सीधी भर्ती 2022 में बैकडेट की फर्जी मार्कशीट लगाकर 2 युवकों ने न सिर्फ परीक्षा पास की बल्कि डमी कैंडिडेट बैठाकर सरकारी टीचर की कुर्सी तक पहुंच गए। अब इस हाई प्रोफाइल फर्जीवाड़े का खुलासा होने पर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने दोनों आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच का दायरा और भी बढ़ा दिया है। जालोर बना अनार का बड़ा हब। राजस्थान का जालोर जिला अब देश के सबसे बड़े अनार हब के रूप में उभर कर सामने आया है। खासकर जीवाणा सायला क्षेत्र में उगाया जाने वाला सिंदूरी अनार अपनी बेहतरीन क्वालिटी, गहरे रंग, अधिक मिठास और लंबे समय तक फ्रेश रहने की क्षमता के कारण देश ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी पहचान बना चुका है। बॉर्डर से पाकिस्तानी जासूस पकड़ा। गणतंत्र दिवस से कुछ घंटे पहले सुरक्षा एजेंसियों ने जैसलमेर से एक संदिग्ध युवक को हिरासत में ले लिया। सुरक्षा एजेंसियों को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने के संकेत मिले हैं। युवक बॉर्डर एरिया में ई-मित्र चलाता था। आरोप है कि वह पाकिस्तानी महिला हैंडलर के संपर्क में था और हनी ट्रैप में फंसकर सामरिक महत्व की जानकारी साझा की है। सैनिक एक्सप्रेस में स्लीपर कोच बड़ा। शेखावाटी की लाइफलाइन कही जाने वाली सैनिक एक्सप्रेस में सफर करने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने खुशियों की सौगात दी है। जयपुर दिल्ली कैंट जयपुर रेल सेवा जो सीकर और झुंझुनू के रास्ते संचालित होती है उसमें अब यात्रियों को बर्थ के लिए मारामारी नहीं करनी पड़ेगी। रेलवे ने इस ट्रेन में द्वितीय शयनयान श्रेणी स्लीपर कोच के एक डिब्बे को स्थायी रूप से बढ़ाने का बड़ा फैसला लिया है। जयपुर से 1 फरवरी से ट्रेन में नया कोच स्थायी रूप से जुड़ जाएगा। 3 फरवरी से दिल्ली से आने वाले यात्रियों को इस अतिरिक्त कोच की सुविधा मिलेगी। साइबर ठगों को खाते देने वाला गिरफ्तार। साइबर ठगों को किराए पर खाते देने के मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने आरोपी देवीलाल पुत्र बनवारी लाल निवासी किरडोली को गिरफ्तार किया है। मामले में यह तीसरी गिरफ्तारी है। हालांकि अभी तक मामले में मास्टरमाइंड फरार है जिसकी पुलिस लगातार तलाश कर रही है। पंचायत परिसीमन के खिलाफ प्रदर्शन। पंचायत राज संस्थाओं में चुनाव से पहले किए गए परिसीमन को लेकर विरोध का सिलसिला शुरू हो गया है। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर मंगलवार को बीकानेर में बड़ा विरोध प्रदर्शन का निर्णय किया है। देहात कांग्रेस ने इसके लिए जिले भर के कार्यकर्ताओं को मंगलवार को कलेक्ट्रेट में एकत्रित होने की अपील की है, जिसके बाद सुबह 11 बजे बिश्नोई धर्मशाला से कलेक्ट्रेट तक विरोध मार्च निकाला जाएगा। PACL केस में 1986 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच प्रवर्तन निदेशालय ED ने PACL ग्रुप पर्ल्स एग्रोटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड पर बड़ा शिकंजा कसा है। ED ने लुधियाना और जयपुर में 1986.48 करोड़ की 37 अचल प्रॉपर्टीज को प्रोविजनली अटैच की है। यह कार्रवाई पर्ल्स ग्रुप और उससे जुड़ी एंटिटीज की ओर से चलाई जा रही कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम से जुड़े फाइनेंशियल फ्रॉड की चल रही जांच के सिलसिले में की गई है। ED इस मामले की लंबे समय से जांच कर रही है। नकली पुलिसकर्मी गिरफ्तार। अरनोद थाना पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। युवक फर्जी पुलिसकर्मी बनकर आमजन और दुकानदारों पर रौब झाड़ता था। आरोपी ने नकली पहचान के आधार पर एक 2nd ग्रेड शिक्षिका से शादी भी कर ली थी। प्रतापगढ़ जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और पुलिस उप अधीक्षक वृत्त अरनोद के सुपरविजन में थाना अधिकारी अरनोद के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई थी। झुंझुनू में मौसम का यूटर्न। शेखावाटी अंचल में मंगलवार सुबह अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। जिले के कई हिस्सों में हुई हल्की बरसात और ओलावृष्टि ने ठिठुरन बढ़ा दी है और सुबह से ही आसमान में छाई काली घटाओं के बाद बरसे बादलों ने जनजीवन को पूरी तरह से सर्दी के आगोश में ले लिया है। जिले के कुलोट और इसके आसपास के इलाकों में मौसम का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला। यहाँ हल्की ओलावृष्टि दर्ज की गई। छोटे छोटे ओले गिरने से खेतों और रास्तों पर सफेद कंकड़ों जैसी चादर नजर आई। हालांकि ओलों का आकार छोटा था, लेकिन इसने तापमान में भारी गिरावट ला दी है। धौलपुर में 6 फ्लैटों के ताले टूटे। धौलपुर जिले की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में चोरों ने 6 खाली फ्लैटों के ताले तोड़ दिए। यह घटना कोतवाली थाना क्षेत्र में हुई। सभी फ्लैट एक ही ब्लॉक में स्थित थे और खाली पड़े थे, जिस कारण चोरों को कोई सामान नहीं मिला। घटना की सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की। स्थानीय लोगों ने पुलिस को CCTV फुटेज उपलब्ध कराए, जिनमें चोर ताले तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं।
बीकानेर में परिसीमन पर कांग्रेस का विरोध। बीकानेर में पंचायत पुनर्गठन और परिसीमन को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। राज्य सरकार द्वारा पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव से ठीक पहले किए गए नए परिसीमन के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। बता दें कि मंगलवार को बीकानेर में देहात कांग्रेस के नेतृत्व में एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें जिले भर से कार्यकर्ताओं को जुटाकर सरकार के फैसले के खिलाफ हुंकार भरी जाएगी। काली सिंध नदी का पानी घरों तक पहुंचेगा। चंबल नदी के बाद अब हाड़ौती अंचल की जनता को काली सिंध नदी का शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत काली सिंध नदी का पानी कोटा और बूंदी जिलों के 1,13,000 से अधिक घरों तक पहुंचेगा। पीकेसी ईआरसीपी के तहत निर्मित नवनेरा बांध से नवनेरा वृहद पेयजल परियोजना का कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा। देश के कई जिलों में बारिश शुरू। राजस्थान की राजधानी जयपुर समेत प्रदेश के कई हिस्सों में मंगलवार सुबह से ही रुक रुक कर हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। करौली में तो रात से बादल छाए हुए हैं और ठंडी तेज हवाओं का दौर जारी है। जिले में न्यूनतम तापमान भी 12 के आसपास पहुंच गया है। वहीं सवाई माधोपुर में हल्की बारिश हो रही है, जबकि आमेर में हल्की बारिश के बाद अभी बादल छाए हुए हैं। कोटा में थोड़ी देर पहले ही बारिश शुरू हुई है। मौसम में हुए इस बदलाव से स्कूली छात्र छात्राओं और बुजुर्गों को परेशानी ज्यादा बढ़ी है। हालांकि बरसात होने से खेती में कुछ फसलों को फायदा होने का अनुमान है, तो कुछ में नुकसान होने का। भारत मौसम विज्ञान विभाग के जयपुर केंद्र ने आज सुबह 8 बजे प्रदेश के 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 15 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। शंकराचार्य विवाद पर जूली का बयान। राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष टीकाराम। जूली बोले, दुनिया का महान गणतंत्र जिसके अंदर सभी वर्गों का ध्यान रखा गया। इस गणतंत्र की वजह से देश ने तरक्की की। जब बाबा साहब ने संविधान बनाया, जिस परिस्थिति में बनाया, हम देखते हैं जब देश में सुई भी नहीं बनती थी, वहाँ से देश आज यहाँ है। लेकिन लगातार संविधान पर हमले हो रहे हैं। अमेरिका टैरिफ थोप रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में किसी ने भी हमारा साथ नहीं दिया। गरीब तबके पर डाका डालने का प्रयास इस सरकार द्वारा किया जा रहा है। सोशल सिक्योरिटी की योजनाओं को बंद किया जा रहा है। गणतंत्र दिवस पर खाटू श्याम के भक्तों का उमड़ा रेला। विश्व प्रसिद्ध बाबा खाटू श्याम के भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। शुक्रवार को बसंत पंचमी, उसके बाद शनिवार और रविवार को वीकेंड, फिर सोमवार को गणतंत्र दिवस की छुट्टियों के कारण रिंग्स रेलवे स्टेशन से लेकर खाटू श्याम जी के दरबार तक भक्तों का तांता लगा रहा है। रिंग्स रेलवे स्टेशन पर तो पैर रखने की जगह नहीं रही। शुक्रवार से शुरू हुआ श्रद्धालुओं का रेला सोमवार 26 जनवरी को चरम पर पहुंच गया। जानकारी के अनुसार गणतंत्र दिवस के दिन 5 लाख से अधिक भक्त बाबा खाटू श्याम जी के दर्शन करने पहुंचे हैं। जालोर में झा पंचायत समिति हटाने के विरोध में ग्रामीणों का आक्रोश। जालोर के झा पंचायत समिति को हटाकर उसके स्थान पर भाद्रुणा पंचायत समिति बनाए जाने के निर्णय के विरोध में ग्रामीणों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। मंगलवार को यह आंदोलन 28वें दिन में प्रवेश कर गया। इतने लंबे समय बाद भी कोई ठोस समाधान नहीं निकलने से ग्रामीणों में भारी रोष देखा गया। बीकानेर जा रही 5 करोड़ की हेरोइन श्रीगंगानगर में जब्त। श्रीगंगानगर जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत राजियासर थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक स्कॉर्पियो गाड़ी से 1 किलो हेरोइन बरामद कर 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब्त हेरोइन की कीमत लगभग 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस की इस कार्रवाई से ड्रग तस्करी नेटवर्क में हड़कंप मच गया है। आरटीओ इंस्पेक्टर की अवैध वसूली गैंग। बेनकाब परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हैं, इसको लेकर एसीबी ने बड़ा खुलासा किया है। एक आरटीओ इंस्पेक्टर ने सुनियोजित तरीके से अवैध वसूली की पूरी गैंग खड़ी कर रखी थी, जिसमें दलालों का फिक्स कमीशन तय था। वाहनों, लाइसेंस और अन्य कामों की एक तय लिस्ट के आधार पर रिश्वत की रकम वसूली जाती और सीधे इंस्पेक्टर तक पहुंचाई जाती थी। परिवहन विभाग में चल रहा ये अवैध वसूली के खेल का भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने खुलासा किया है। अवैध वसूली के खिलाफ मामला दर्ज कर एसीबी की ओर से सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है।
झुंझुनू ट्रैफिक पुलिस ने नियम तोड़ने वालों को दिए गुलाब। झुंझुनू में ट्रैफिक पुलिस ने नियमों के पालन को लेकर नया तरीका अपनाया। झुंझुनू शहर के चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस ने नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों को चालान देने के बजाय गुलाब भेंट किए। यह कार्रवाई पीरू सिंह सर्किल सहित अन्य स्थानों पर की गई, जहां ट्रैफिक इंचार्ज राधेश्याम सांखला के नेतृत्व में पुलिस कर्मियों ने वाहन चालकों से संवाद कर हेलमेट, सीट बेल्ट और स्पीड लिमिट को लेकर समझाइश की। राजसमंद झील में डबल स्पीड से आएगा पानी। राजसमंद झील में पानी की आवक बढ़ाने के लिए खारी फीडर के चौड़ीकरण की वर्षों पुरानी मांग अब साकार होती नजर आ रही है। फीडर के चौड़े होने के बाद आगामी मानसून में राजसमंद झील पहले से कहीं अधिक तेजी से लबालब हो सकेगी। झील में पानी की आवक में खारी फीडर की भूमिका बेहद अहम मानी जाती है। बीकानेर में सेना भर्ती रैली 29 जनवरी से बीकानेर में स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय परिसर स्थित स्टेडियम में 29 जनवरी से 18 फरवरी तक हो रही सेना भर्ती वर्ष 2025 से 26 की तैयारियां अंतिम चरण में है। बीकानेर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चूरू और झुंझुनू समेत कुल 5 जिलों के कैंडिडेट्स इस भर्ती में शामिल होंगे। सभी कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग समय और निर्धारित किया जा चुका है। राज्य निर्वाचन आयोग ने बड़ा और सख्त कदम उठाया है। पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकाय चुनावों में नामांकन प्रक्रिया को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान ने बड़ा और सख्त कदम उठाया है। जयपुर ग्रामीण के बस्सी, चाकसू, जमवारामगढ़ सहित पूरे प्रदेश में आगामी पंचायत एवं नगर पालिका चुनावों में नाम निर्देशन पत्र के साथ लगाए जाने वाले घोषणा पत्र व शपथ पत्रों में झूठी या गलत जानकारी देना अब प्रत्याशियों को भारी पड़ सकता है। राजस्थान में तबादलों पर रोक की अवधि बढ़ी। राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादलों पर रोक की अवधि बढ़ा दी गई है। भजनलाल सरकार ने 14 फरवरी तक तबादलों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। बता दें कि इसी महीने में ये दूसरी बार है जब भजनलाल सरकार ने तबादलों पर रोक को लेकर आदेश जारी किया है। प्रशासनिक सुधार विभाग ने 26 जनवरी को आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया है कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से राजस्थान में ESIR के तहत 14 फरवरी को फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशन होगा। ऐसे में अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर 14 फरवरी तक रोक रहेगी। UGC के नए नियम पर मचा बवाल। राजस्थान में UGC के नए नियम को लेकर बवाल मच गया है। करणी सेना व मारवाड़ राजपूत महासभा ने केंद्र व राज्य सरकार को चेताया। श्री राजपूत करणी सेना के जोधपुर अध्यक्ष मानसिंह मेड़तिया ने कहा, यह कानून सवर्ण समाज को दबाने के लिए लाया गया है। हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे, जल्द रणनीति बनाकर प्रदर्शन करेंगे। सामाजिक संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर इन नियमों में बदलाव नहीं किया गया तो वे बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। फर्जी तरीके से नौकरी पाने वालों पर सख्ती। राजस्थान में फर्जी तरीके से सरकारी नौकरी हासिल करने के लगातार सामने आ रहे मामलों के बाद अब माध्यमिक शिक्षा विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है। विभाग ने पिछले 5 वर्षों में शिक्षा विभाग में की गई सभी भर्तियों की व्यापक जांच के आदेश जारी किए हैं। जांच के दौरान प्रत्येक नियुक्त कार्मिक की फोटो, हस्ताक्षर, शैक्षणिक योग्यता और अन्य दस्तावेजों का गंभीरता से सत्यापन किया जाएगा। जुलाई तक 12,000 से ज्यादा पदों पर होंगी परीक्षाएं। राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के लिए बड़ी और राहत भरी खबर है। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC ने साल 2026 के लिए अपना परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। फरवरी से लेकर जुलाई तक महज 4 महीनों में आयोग कुल 12,143 पदों के लिए भर्ती परीक्षाएं कंडक्ट करने जा रहा है। इन परीक्षाओं में प्रदेश के लगभग 15 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों के शामिल होने की उम्मीद है। अवैध मीट और चिकन शॉप को लेकर अजमेर में बवाल। अजमेर शहर में अवैध रूप से संचालित मीट और चिकन की दुकानों को बंद कराने की मांग को लेकर शुक्रवार को नगर निगम की नई बिल्डिंग पर जमकर हंगामा हुआ। हिंदू संगठनों के लोग बड़ी संख्या में नगर निगम परिसर पहुंचे और निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि शहर में खुलेआम अवैध मीट व चिकन की दुकानों का संचालन हो रहा है, लेकिन नगर निगम आंखें मूंदे बैठा है। प्रदर्शन के चलते नगर निगम भवन में अफरा तफरी का माहौल बन गया और आमजन को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। कल
से शुरू होगा विधानसभा बजट सत्र। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगी। पहले दिन अभिभाषण के बाद दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी, जिसके बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी। इसी दिन कार्य सलाहकार समिति की बैठक भी होगी, जिसमें पूरे सत्र के दौरान होने वाले कामकाज का विस्तृत कार्यक्रम तय किया जाएगा। जैसलमेर की दुर्लभ बिल्ली पर 24 घंटे नजर रखेगा वन विभाग। जैसलमेर वन विभाग को मेन दुर्लभ कैरेकल बिल्ली मिली है। इसे लेकर वन विभाग ने अब मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। शाहगढ़ क्षेत्र के ग्राम पंचायत शाहगढ़ के घोटारू गांव में नर कैरेकल को पकड़कर उसे रेडियो कॉलर पहनाया गया और वापस सुरक्षित तरीके से जंगल में छोड़ दिया गया। राजस्थान में इस दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजाति की मॉनिटरिंग के लिए यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। भारतीय वन्यजीव संस्थान WII के विशेषज्ञों और वन विभाग की संयुक्त टीम ने रविवार 25 जनवरी की रात इस जटिल ऑपरेशन को अंजाम दिया। अफसर कर्मचारियों के ट्रांसफर पर 14 फरवरी तक रोक। राज्य सरकार ने कर्मचारियों और अफसरों के तबादलों पर रोक 14 फरवरी तक के लिए बढ़ा दी है। SIR के चलते पहले सरकार ने 7 फरवरी तक तबादलों पर रोक लगाई थी। प्रशासनिक सुधार विभाग ने 26 जनवरी को इसका आदेश जारी किया था। किसी विशेष परिस्थिति में अगर तबादले करने हो तो पहले चुनाव आयोग से अनुमति लेनी होगी। प्रदेश में SIR के तहत 14 फरवरी को फाइनल वोटर लिस्ट का प्रकाशन होगा। इसके बाद SIR प्रक्रिया से जुड़े कर्मचारियों के तबादलों पर रोक नहीं रहेगी। 500 से अधिक ग्रामीणों ने लिया स्वास्थ्य लाभ। मंडावा पंचायत समिति के ग्राम भोजासर में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में भोजासर सहित आसपास के करीब आधा दर्जन गांवों के 500 से अधिक मरीजों ने अपना पंजीकरण कराया और विशेषज्ञों से परामर्श लिया। RPSC के पूर्व सदस्य राइका बोले, मेरा करियर बेदाग। RPSC के पूर्व सदस्य रामूराम राइका ने SI भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में हाईकोर्ट की एकल पीठ द्वारा की गई टिप्पणियों के खिलाफ खंडपीठ में अपील दायर की है। अपील में रामूराम राइका ने कहा, ऐसी टिप्पणियों ने मेरे बेदाग करियर और प्रतिष्ठा को अनुचित रूप से धूमिल किया है, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें गंभीर मानसिक पीड़ा, पेशेवर कलंक और उनके सम्मान को अपूरणीय क्षति पहुंची है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष बोले, कांग्रेस टूट रही, अब दम नहीं है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस खत्म होने के कगार पर खड़ी है। उनके पूर्व मंत्री कहते हैं कि राहुल गांधी में अभी बचपना है, मैच्योर नहीं हुए हैं। जिस व्यक्ति ने घर में पढ़ाई की, कभी स्कूल नहीं गया, शिक्षक घर में आकर पढ़ाते और डिग्री दे जाते थे, उन्हें तो यही पता नहीं है कि लाल और हरी मिर्च में क्या फर्क है। पाकिस्तानी महिला के संपर्क में आया राजस्थान का युवक। सरहदी जिले जैसलमेर में सुरक्षा एजेंसियों ने एक बड़ी साजिश को नाकाम किया है। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट स्थित नेहदान गांव से एक संदिग्ध युवक को जासूसी के आरोप में हिरासत में लिया गया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी ई-मित्र केंद्र की आड़ में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के लिए काम कर रहा था और सामरिक महत्व की गोपनीय सूचनाएं सीमा पार भेज रहा था। PTI परीक्षा 2022 में फर्जीवाड़े के 2 आरोपी बने शिक्षक। राजस्थान में सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती परीक्षाओं में फर्जीवाड़े के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। फर्जी मार्कशीट और डमी अभ्यर्थी बैठाकर कई लोगों ने सरकारी नौकरियों पर कब्जा जमाया, लेकिन अब स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप SOG की पड़ताल में फर्जीवाड़े की परतें उघड़ने लगी हैं। ताजा मामला PTI सीधी भर्ती 2022 से जुड़ा है। शारीरिक शिक्षा अध्यापक PTI सीधी भर्ती 2022 में बैक डेट की फर्जी मार्कशीट लगाकर और डमी कैंडिडेट बैठाकर 2 युवकों ने परीक्षा पास की और सरकारी शिक्षक बन गए। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप SOG ने अब दोनों आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच का दायरा और भी बढ़ा दिया है।